सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, संजीव डेस्क वर्क का हिंदी साहित्य का आज हम मॉडल पेपर चौथा हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर हल कर लिए हैं। यदि वो आपने नहीं देखे तो देख लें। देखिए, 6 आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। दूसरे प्रश्न में पहला रिक्त स्थान है, अर्थ की सुबोधता एवं स्पष्टता किस काव्य गुण की विशेषता है? तो ये बिल्कुल प्रसाद काव्य गुण की विशेषता है। इसमें अर्थ वैसे स्पष्ट हो जाता है जैसे सूखी काठ यानी लकड़ी में आग जल जाती है, साफ पानी में पेंदा नजर आता है। काव्य में दोष खालिस्तान का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। किसका आस्वादन करने में? रस का। जैसे हम भोजन करते हैं, कोई कंकड़ आ जाता है तो भोजन का रस हमें वो मिल नहीं पाता, उसी प्रकार काव्य का रस काव्य दोष आने पर बाधित होता है। छंद के माध्यम से काव्य में गेयता और लय का समावेश होता है। गेयता का गुण होना चाहिए, लय का गुण होना चाहिए। वर्णिक छंद में क्या गिने जाएंगे? वर्णिक छंद में कुल गण कितने होते हैं? छंद में कुल गणों की संख्या 8 होती है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण और सगण। तो यहाँ ये वर्णिक थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन 8 गण आप याद कर लें। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। किसकी शोभा बढ़ती है? काव्य की। और छठा, जहाँ संक्षिप्त उत्तर के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार। फिर देखिए, एक एक नंबर के प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तीसरे का पहला, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखनी है और मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखना है। इन दोनों के उत्तर एक साथ ही बता देता हूं मैं। तो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा देखेंगे, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक दिखाया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अतिरेक यानी बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। और मानवीकरण का उदाहरण है, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मानवीकरण भी है और उपमा अलंकार का भी ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का भी ये उदाहरण है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, समाचार लेखन में प्रयुक्त किए जाने वाले ककारों की संख्या कितने ककार हैं? ककार जो है आपके 6 ककार हैं। उनके नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए। विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में अधिक पड़ती है? विशेष लेखन की जो जरूरत है तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्रों में। तकनीकी रूप से जटिल जो क्षेत्र हैं उनमें विशेष लेखन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। फिर देखिए, 5वां, वर्तमान समय में पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? तो विषय में जो विशेषज्ञ हैं, एक ही विषय में, ज्यादा नहीं, एक विषय में जो विशेषज्ञ हैं, एक विषय में विशेषज्ञता की मांग की जा रही है। फिर आगे देखिए, निर्मल वर्मा ने जहां कोई वापसी ने यात्रा वृत्तांत में किस क्षेत्र का वर्णन किया है? तो इस क्षेत्र में जो सिंगरौली है उस सिंगरौली का वर्णन किया है। साझा कथा में हाथी किसका प्रतीक है? साझा कथा में हाथी जो है, एक तो जो समाज का धनाढ्य वर्ग है और प्रभुत्वशाली वर्ग है उसका प्रतीक है। प्रभुत्वशाली वर्ग का। एकम कविता के रचयिता कौन है? एकम कविता के रचयिता विष्णु खरे हैं। दिशा कविता का वर्ण विषय क्या है? दिशा कविता जो है बाल मनोविज्ञान को लेकर के लिखी गई है। तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। ठीक है। फिर आगे देखिए, 10वां प्रश्न है कि कविता में भाषा के सम्यक ज्ञान से क्या तात्पर्य है? कविता में जो भाषा का सम्यक ज्ञान है उसका मतलब है आपको शब्द के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, संधि के बारे में पता होना चाहिए, समास के बारे में पता होना चाहिए और जो भी भाषा का जो आवश्यक घटक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
11वां प्रश्न देखेंगे, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। जो पात्र यदि संवाद नहीं करेंगे तो नाटक बेकार हो जाएगा, संवाद ही सबसे मुख्य है। 12वां प्रश्न देखेंगे, कहानी लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? जो सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटनाओं और अनुभवों को, आपकी जो भी सच्ची घटनाएं अनुभव है उनको विस्तार देने का काम कल्पना करती है, इसलिए कल्पना का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये आपके मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन था। निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।